आज हम जाने लगे हैं अपसाइड डाउन हाउस के अंदर, और उसकी टिकट्स हमने ली हैं और अंदर जाके आपको दिखाएंगे। हाँ सॉरी सॉरी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग बच्चों के साथ आए हैं अपसाइड डाउन हाउस में, जो कि मैंने आपको लास्ट वीक दिखाया भी था। तो बच्चों की अब छुट्टियाँ हो गई थी, तो ये देखिए आपको घर अभी मैं इसको सीधा करके भी दिखाती हूँ कैसे ऐसा एक्चुअल में लगता है। और ये घर उल्टा बनाया हुआ है, जो कि जब हम पिक्चर्स लेते हैं और पिक्चर्स को फिर हम बाद में रोटेट करते हैं तो वो समझ आती है कि एक्चुअल में पिक्चर्स क्या है, जो कि मैं अभी साथ पिक्चर्स भी लगाऊंगी, वो भी आप देखिएगा। ये देखिए अभी ये जैसे ये घर है उल्टा, ये अगर हम पिक्चर मैंने मूवी उल्टी की है तो आपको नज़र आएगा ये कैसे बना हुआ। इसी तरह ये ड्रम्स थे, किचन था, ये अभी ग्राउंड फ्लोर था। उन्होंने 10 मिनट्स अलाउ किया था नीचे और 10 मिनट्स ऊपर। और मुझे इतने चक्कर आ रहे थे हम सबको एक्चुअली कि बहुत ही ज़्यादा इन्होंने ऐसे टेढ़ा था घर, तो बहुत ज़्यादा चक्कर वगैरह आते हैं। ये किचन वगैरह एरिया था, एक बेडरूम था, जो कि अभी मैं आपको पिक्चर्स में भी दिखाऊंगी। एक्चुअल में ये जब आप रोटेट करेंगे पिक्चर्स तो कैसा लगेगा। ये देखिए ये मेरी पिक्चर जो मैंने उल्टी करके दिखाई है, और यहाँ पे ये इनका गेमिंग रूम रहता है, तो ये जैन की पिक्चर है जिन्होंने। और ये बेडरूम का, ये देखें ये बेडरूम में लग रहा है ऐसे कि मैं कलाबाजियाँ खा रही हूँ मगर ऐसा नहीं। ये भी देखिए पिक्चर मैंने आपको रोटेट करके दिखाई है, तो ये एक्चुअल में ऐसे लगता है। तो खैर अच्छा रहा, अच्छा बच्चों ने एंजॉय किए यहाँ पे। और फिर इसके बाद हम इसके साथ ही नेक्स्ट आ गए थे, जो कि लगता है ऐसे था कि हम हिल रहे हैं, ये हम राइड पे बैठे और हमारी राइड मूव हो रही है, बट एक्चुअल में वो घर हिल रहा था, जो कि आपने अभी स्टार्ट में देखा कि बाहर से घर मूव होता है। तो ये 3D इल्यूजन्स होते हैं, जो कि आपको लगता है ऐसे कि आप खुद से मूव हो रहे हो, मगर हमारे तो बाल भी नहीं हिल रहे थे, हमारा ये झूला जिसमें हम बैठे थे ये भी नहीं हिल रहा था, सिर्फ घर रोटेट कर रहा था। तो मगर फिर भी चक्कर इसको भी देख के ऐसे आ रहा था कि लग रहा था हम घूम रहे हो, अपसाइड डाउन हो रहे हैं। असल में हम मूव हो रहे हैं कि वो मूव हो रहा है? हाँ। लेकिन आज मूव हो रहा है। नहीं काकू बाहर से वो मूव हो रहा था ना, याद है? हाउस मूव हो रहा है। थैंक यू। बच्चों की हाफ टाइम की वजह से काफ़ी रश था, और इसकी हमने ऑनलाइन प्री बुकिंग करवा ली थी। उसके बाद बच्चों को लेकर हम हेस्टी आ गए, तो ये मैनेजर कह रही थी कब से है माशाल्लाह इधर काम करती है और हर दफ़ा हमें मिलती है और हमें पहचान लेते, कहती तुम अपने पूरा डब्बा लेकर अपना आ गए हो। और उसके बाद फिर हम लोग एक और चले गए थे जगह पे, जो के पार्क था, और यहाँ हमारे बिल्कुल घर के पास है, मगर आज तक कभी हम आए नहीं। ये जिप लाइन थी जो बच्चों ने ली, एंजॉय की, और फिर बाद में हमने भी ली, जो हमने वीडियो नहीं डाली शर्मिंदगी के मारे कि क्या दिखाएं आप। खैर बस समझ ये बिल्कुल ज़मीन से टच हो ही रहे थे हम, हमारा इतना ही हल्का वजन था। A few moments later. अच्छा उसके बाद हमारा लास्ट स्टॉप था हॉन्टेड हाउस। ये उसी पार्क के अंदर ही बनाया हुआ था, और ये 1300 सेंचुरी का घर बना हुआ है, जो कि हॉन्टेड नाउ हाउस है। और ये हॉन्टेड हाउस का मैं आपको साथ से बताती हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ कि ये बच्चों को यहाँ पे ये बुक्स दे रही थी एक पेपर से, जिसमें उन्होंने उनको ये गेम एक्चुअली छोटी सी बनाई थी कि उन्होंने पूरे घर में जहाँ पे फायर प्लेस के पास एक माउस है क्रिस्टल के जार्स में, तो वो आप लोगों ने काउंट करे, जिसको सबसे पहले मिल जाएंगे तो वो विनर होगा। इनाम वगैरह कुछ भी नहीं देना था, बस जस्ट बच्चों के फ़न के लिए वो था। खैर ये आप घर देख लें, और इस घर में आज तक सिर्फ 2 फैमिलीज ही रह चुकी हैं। और सबसे पहली ये थी नॉरिस की फैमिली, और उसके बाद वॉट फैमिली आई थी। ये देखिए ये है वो जार क्लास का माउस वाला, और ये देखिए उस टाइम के कार्ड्स हैं जो कि तब बगैर नंबर्स के होते थे। अच्छा इसकी हिस्ट्री मैं आपको साथ से थोड़ी हुई बताती रहूँगी, इसके अलावा कोई और चीज़ आती रहेगी तो साथ से वो भी गाइड करती रहूँगी। ये जो अंकल थे तस्वीर में, ये वो नहीं है जो यहाँ रहते थे, ये वैसी लगाई है। और ये 1870 का अखबार है, 1868 का भी है। मैं कोई न्यूज़ पढ़ना चाह रही हूँ, सारी न्यूज़ हॉस्पिटल्स के बारे में है। 1868 का आइलैंड द डिक्लेरेशन। अच्छा ये जो घर है पूरा ये 1300 सदी का है घर। और उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने बताया 2 फैमिली थी, ये उनका अकाउंटेंट का ऑफिस था, और यहाँ पे सारे हिसाब किताब होते थे। और एक पुरानी मूवी थी, अच्छा ये जो पिक्चर है ये मुझे नहीं पता यहाँ पे थे कि नहीं, आई डोंट नो। खैर एक पुराना बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवी है, नाइफ्स आउट के नाम से आई थी, डेनियल क्रेग की। वो उसमें बिल्कुल ऐसे ही एंटीक और ऑफिस रूम थे, और बहुत ही ज़बरदस्त था, उन्होंने एंटीक लुक दिया हुआ था। मुझे लग रहा था ये वही शायद
यहीं पे शायद पिक्चराइज हुई है। खैर ये बंदा मुझे खुद ही स्केरी लग रहा था, क्योंकि अभी ये नीचे हमसे बात करता है, थोड़ी देर बाद हम ऊपर बेडरूम में गए तो ये वहाँ भी था। ये इस यहाँ रूम की सारी बता रहा था और कह रहा था कि यहाँ पे ये रॉयल फैमिली नहीं थी, मगर ये बहुत ही रिच फैमिली थी जो यहाँ रहती थी। और यहाँ पे आपको बताऊँ, ये जितनी भी ये चीज़ें यहाँ है ना, ये कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया इन्होंने खुद से। ये उसी टाइम की डेकोरेशंस और सारी सेटिंग फर्नीचर ये उसी टाइम का ही पड़ा हुआ है, जो कि अब यहाँ की कौंसल और एक स्टाफ जो है वो सारा मैनेज करते हैं। खैर आपको मैं बता रही थी कि ये हॉन्टेड हाउस क्यों मशहूर है। यहाँ पे एक्चुअली जो आई डोंट नो कौन सी फैमिली थी, जो पहली फैमिली थी या दूसरी, उनमें से एक औरत थी, वो अपने हस्बैंड की गैम्बलिंग लोन से तंग आ गई थी, फेडअप हो गई थी लाइफ से। तो उसने अपने बेटे को, जो छोटा बेटा था, उसको अपने बेडरूम की विंडो से फेंक दिया था। तो जब वो फेंक दिया था, बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या गलती कर दी है, तो वो खुद भी कूद गई थी उसी विंडो से। और उसके बाद उसका भूत इस पूरे घर में अब फिरता है, जो कि एक स्टोरी है। एक स्टोरी ये है कि उसे जब बच्चे को फेंक दिया, उसको रियलाइज़ हुआ, उसने वो नीचे गई किचन में, उसने सुसाइड कर ली। आई डोंट नो, छुरी मार ली, अपने आप को किस तरह कत्ल कर लिया था। खैर डिफरेंट स्टोरीज बनी हुई है, क्योंकि काफ़ी पुराना घर है और काफ़ी स्टोरी सुनने में आ रही है। और जब हम एंटर हुए थे तो उन्होंने हमें बताया था कि आपको यहाँ से हो सकता है बच्चे की रोने की आवाज़ें आएँ या कुछ और हो, मगर वो सब फ्रेंडली वे में होगा। मगर यहाँ पे हमारे अपने बच्चों का इतना शोर था, तो हमें कोई बच्चे की रोने की आवाज़ ही नहीं आई। और ये देखिए जी, यहाँ पे मैं ये सोनिया को डराने की कोशिश करी। डराना तो अम्मी को भी था, सबको, सबा, सोनिया, अम्मी तीनों ही बहुत डरते हैं। तो मैं तो बचपन से ही सोनिया को डराती आ रही हूँ और अभी तक डराती रही हूँ। ये देखिएगा, लोग आ रहे थे, उससे देख के हंस रहे थे कि क्या हो रहा है। और ये देखिए अब सोनिया आएगी। खैर अभी मुझे उसको भी डराना था, मगर ये मैंने कहा अंगोरे इतने बच्चे, उनके इतने काम नहीं घूम फिर रहे थे, तो उन्होंने घबरा जाना था। अच्छा, ये जो रूम है, उन्होंने हर रूम को एक नाम दिया हुआ है, जो कि मैं आपको अभी एंड पे दिखाऊंगी उनके नेम्स। यहाँ ये है ब्लू रूम। ब्लू रूम में सारी ब्लू डेकोरेशन थी। जो यहाँ औरत थी, उसको ब्लू इस रूम को बनना था। अच्छा, इस औरत ने जो कपड़े ब्लू पहनती, ये इतफाक से हो गए, मगर उसने कोई मैचिंग नहीं की थी ब्लू रूम में ब्लू ड्रेस। खैर उसके बाद हम ऊपर जा रहे थे, ऊपर बेडरूम्स थे। और ऊपर जब भी कोई नीचे जितना भी स्टार्ट हो, ये कह रहा था ऊपर जाएंगे ना, ऊपर आपको घोस्ट नज़र आएगा, ऊपर घोस्ट नज़र आएगा। मगर अपने अंदर ही हमारे इतने रौले वाली फैमिली है, हमें कोई और आवाज़ ही नहीं आ सकी। तो बच्चे देखे काफ़ी एक्साइटेड थे देखने के लिए। अच्छा, ये वो रूम नहीं, ये वो रूम नहीं था, ये भी किसी का रूम बेडरूम था। और ये देखिए अभी तक कैसे इन्होंने प्रिजर्व करके रखी हुई है हर चीज़। पेंटिंग्स है, बेडरूम है, उनके बेड शीट्स हैं। और ये औरत यहाँ पे स्टोरी सुना रही थी। यहाँ पे एक औरत की तस्वीर दिखाएंगे जो जिसने अपना बच्चा फेंका था, वो है ये एलिनेट। और 20th सेंचुरी की, आई थिंक 1736 और इस तरह उस टाइम पे ये रहती थी, और तब ये इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे। She chose a bedroom at the front, Okay. and it's a nice room with lots of light, and there are lots of stories about. But it's a really old house, and lots of people have lived here, and I'm sure if you encountered anything. Okay. The families have lived here. Norris was the first Norris one. and then what? कितना बड़ा घर है, इधर देखो रमन, देखो क्या अम्मी। टीचर कुछ बता रही ये सीढ़ियाँ देख। वाह, यहाँ पे हमें अपने स्कूल की, बच्चों के स्कूल की एक टीचर मिल गई थी। अच्छा, ये जो सामने पिक्चर्स आप देख रहे हैं फ्रेम्स में, ये चार्ल्स 1 की है, सॉरी चार्ल्स 2 की, और हेनरी की है, हेनरी 1 की, जो कि जिन्होंने यहाँ स्टे किया था, ये रॉयल फैमिली के लोग थे। और यहाँ अच्छा ये भी सुना था कि यहाँ की जो एक औरत थी, उसने चार्ल्स 2 के ग्रैंडसन से शादी की थी बाद में। खैर बहुत ज़्यादा हिस्ट्री होती है इन चीज़, ऐसी जगहों पे आते हैं तो, और डिफरेंट स्टोरीज होती हैं। चलिए जी, अब ये दिखाती हूँ आपको ग्रीन रूम। ये है ग्रीन रूम, बेडरूम था। अच्छा, ये वो बेडरूम है बच्चे का, जहाँ माँ और बच्चे का, जहाँ से उसने उसकी विंडो से उसको फेंका था। आई थिंक क्या नाम था, मेरे नाम में निकल गया तरफ उसकी। अभी एक देखा है आपको, मैं दिखाती हूँ उसका नाम। अच्छा, ये वो बच्चा नहीं है, एक रैंडम पिक्चर्स लगी हुई है यहाँ पे। और ये देखिए बच्चे का क्रडल था यहाँ। ये है जी, बच्चे का नाम था टेपेस्ट्री, और ये उसका बेडरूम था। खैर उसके बाद हम यहाँ से नीचे गए। नीचे जाके मैं आपको इनका किचन भी दिखाती हूँ, भी बहुत बड़ा था। ये इनका वॉशरूम है, वॉशरूम में वो नीचे सामने डेस्क टेबल के नीचे देखेंगे, ये इनका टॉयलेट था, जिसके अंदर टॉयलेट्स करते थे। खैर इसके बाद मैं आपको बेडरूम्स दिखाती हूँ, जहाँ पे इन्होंने नीचे लिखे हुए हैं बेडरूम्स के नेम हैं, और हर बेडरूम के नेम के नीचे एक बेल लगी हुई है, जो कि इंटरकॉम का काम देती थी उस टाइम पे। ग्रीन ड्रेसिंग रूम, ब्लू रूम, और डिफरेंट पिंक रूम, येलो रूम, बहुत नाम थे बेडरूम्स के। मैं भी अपने कमरों के नाम रेड रूम, ग्रीन रूम रखी हूँ।
भूल भुलैया याद आ गई है। और ये डिफरेंट हिस्ट्री उन्होंने एक लिखा हुआ था कि वो एक वाक्य लिखे थे। अच्छा खैर, इसका किचन में आपको दिखाती हूँ। ये सारी नकली चीज़ें पड़ी, आप लोग ये मत समझेगा कि असली खाना है ये। और यहाँ पे मैं हाथ लगा के भी चेक करूँगी कि असली नकली है, क्योंकि इतना रियल लग रहा था सारा खाना। डर्टी किचन, वाह अम्मी ये गोवाल मंडी वाला किचन याद आ गया, बिल्कुल वही है। इनका ये ह्यूज किचन था और ये देखें इनका ये डर्टी किचन भी था, मेन किचन भी था, यूटिलिटी रूम्स भी था, स्टॉक रूम भी था। ये सब आपको अभी मैं दिखाती हूँ। अपनी तरफ से उनका ग्रैंड किचन था। इसमें शेल्फ्स है ना, हाँ उसमें शेल्फ्स। ये जमीन उनकी याद है। हाँ ये इनका स्टॉक रूम लग रहा है यहाँ पे सारा। जी आज के दिन बच्चों को अच्छा खासा थमा दिया, ना खुद यहाँ घूम गई थी कि दाना कहाँ पे है, एग्जैक्ट नहीं मिल रहा था। चलिए जी, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।